Good morning everyone. This is the second video of chapter Agriculture. In our last video we have studied about the three various seasons or the cropping pattern in which India is usually growing the crops, and the three seasons were Rabi, Kharif and Zaid. Now we are going to move towards the next topic, that is major crops. A variety of food and non-food crops are grown in the different parts of country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. Major crops grown in India are rice, wheat, millet, pulses, tea, coffee, sugarcane, oil seeds, cotton and jute etc. मेजर क्रॉप्स मीन्स हम आपको पता है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. कुछ फूड क्रॉप्स होते हैं, कुछ नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं. फूड क्रॉप्स मतलब जो खाने के काम में आ रहे हैं या वो उन चीज़ों की ग्रोइंग जिनको हम कंज्यूम करते हैं खाने के लिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम खाने में यूज़ में नहीं लेते, तो दोज आर नोन एज नॉन फूड क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कॉटन एंड जूट, दे आर नॉन फूड क्रॉप्स. ओके, सो नाउ we are going to study about the different types of crops which are grown in India. First, rice. It is the staple food crop of a majority of people in India. Rice एक main food crop है majority में हमारे इंडिया के people के अंदर. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. यानी first position पे कौन हुआ? China हुआ. It is a kharif crop. ये एक टाइप की खरीफ क्रॉप है which requires high temperature, जिसको टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई चाहिए, above 25 डिग्री सेल्सियस, and high humidity with annual rainfall of about 100 सेंटीमीटर. ये सारे इसके फीचर्स हैं जो आपको आंसर लिखने में हेल्प करेंगे. सो बी वेरी केयरफुल विद दिस. ओके, लाइक फर्स्ट, इट इज़ अ सेकेंड मेजर इंडिया इज अ सेकेंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. सेकेंड, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप. उसको हाई टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ह्यूमिडिटी हाई चाहिए जिसके अंदर एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए. इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, उस जगह पे राइस को इरिगेशन की हेल्प से ग्रो किया जाता है. राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टैक रीजन्स. Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in the areas of less rainfall. यानी कि उन सारी जगहों पे जहाँ पे प्रॉपरली बारिश नहीं होती है, उन जगहों पे इरिगेशन की हेल्प से, इरिगेशन प्रोसेस की मदद से, जो इरिगेशन आप जानते हैं वाटर बॉडीज़ के थ्रू होता है, लाइक कैनाल्स, ट्यूब वेल्स, इनके थ्रू, तो उसकी वजह से जहाँ पे बारिश अच्छी नहीं हो रही है, जहाँ पे रेनफॉल लेस है, उन जगहों पे भी हम लोग राइस का ग्रोइंग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पार्ट्स ऑफ राजस्थान है, उस जगह पे भी. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विद द वीट. वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. ये एक तरीके का सीरियल क्रॉप है. राइस के बाद हम वीट को कंसिडर करते हैं. ये हमारा मेन फूड क्रॉप है जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ये आप जानते हैं कि हमारे मैक्सिमम पार्ट्स में हम लोग राइस का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, यानी कि जो हमारा एरिया है, उस जगह पे रोटी का सेवन ज़्यादा होता है. पीपल कंज्यूम वीट इन अ मच मोर क्वान्टिटी. दस इट इज़ अ रबी क्रॉप. इसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए राइपनिंग के टाइम पे, जब ये पूरी पक के तैयार हो जाती है. तकरीबन 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इसको चाहिए, जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और पूरे ग्रोइंग सीजन में अच्छी क्वांटिटी में इस क्रॉप को अवेलेबल हो. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री. दो इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स है हमारी कंट्री में. एक है गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, और एक ब्लैक सॉइल रीजन डेक्कन में. डेक्कन मीन्स इन द सेंटर पार्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है. The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and parts of Madhya Pradesh. ठीक है. इन सारी जगहों पे हमारे को वीट का प्रोडक्शन देखने को मिलता है. ओके, इफ़ यू कैन सी द मैप,
You can see this is a map showing wheat producing areas. जो dark color में है that is a major area where the wheat is produced. Okay, this is the minor area जो light color में है जहाँ पे wheat का production होता है. Now you can see with the places given in your book. All right, let's move forward. Now the third type of major crop is millets. Okay, millets में क्या क्या included है? ज्वार, बाजरा and रागी are the important millets grown in India. ये main millets हैं जो इंडिया में grow होते हैं. Though these are known as coarse grains, इनको हम coarse grains भी बोलते हैं. They have a high nutritional value. इनकी nutritional value बहुत अच्छी होगी. For example, ragi is rich in iron, calcium, other micronutrients and roughage. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. ज्वार ऐसा फूड क्रॉप है जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, फूड क्रॉप है हमारी कंट्री के अंदर. इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन. मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर, कहाँ कहाँ पे ज्वार प्रोड्यूस हो रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश. अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हो सकता है मेरी बुक का एडिशन पुराना हो और आपकी बुक में फिगर्स चेंज हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. जो भी रिसेंट फिगर्स होंगे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल. मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात and Haryana in 2011 and 12. Ragi crop of dry regions and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow black soil. Major ragi producing states कहाँ कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. I hope am I clear? Now let's move forward to maize. It is a crop which is used both as food and fodder. ये एक ऐसी क्रॉप है जो दोनों कामों के लिए यूज में आती है. ह्यूमन बींग्स के खाने के लिए भी और एनिमल्स के खाने के लिए भी. Like it is used as food and fodder both. It is a खरीफ क्रॉप जिसको टेम्परेचर तकरीबन 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए और ये तकरीबन अच्छी ग्रो होती है एलुवियल सॉइल के अंदर. ओल्ड एलुवियल सॉइल में मैंने आपको दो टाइप की सॉइल पढ़ाई थी, भांगर और खादर, जिसके अंदर ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम भांगर बोलते हैं. ये उसके अंदर इसकी ग्रोथ अच्छी होती है. इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो. कुछ जगहों पे मेज़ का कल्टीवेशन रबी सीजन में भी किया जाता है. यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेके, जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इसकी वजह से मेज़ के प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है. मेजर मेज़ प्रोडक्शन स्टेट्स आर, कौन कौन से स्टेट्स में मेजरली मेज़ प्रोड्यूस किया जाता है? दैट इज़ कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड Madhya Pradesh. Okay, so these are the major crops. Okay, now we are going to study about pulses. Pulses जानते हैं आप क्या होता है? That is दालें. जितनी भी दालें आपकी यूज़ में आती हैं वो pulses में हम लोग इंक्लूड करते हैं. Alright, India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. इंडिया के अंदर जितनी दालें प्रोड्यूस होती हैं उससे ज़्यादा हम लोग कंज्यूम भी करते हैं उतने ही नंबर पे. These are the major source of protein in vegetarian diet. आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं उन लोगों को प्रोटीन की इतनी हैवी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि उनका मैक्सिमम जो प्रोटीन का लेवल होता है वो नॉनवेज की डाइट से मैनेज हो जाता है. लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों को प्रोटीन डाइट को कंप्लीट करने के लिए उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दूध की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पल्सेस की ज़रूरत होती है जिनके अंदर प्रोटीन का क्वांटिटी ज़्यादा हो. तो
जितनी भी दालें हैं हमारे पास वो सारी हमारी प्रोटीन की डाइट में काफ़ी ज़्यादा रिच होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं. ओके, मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, जिसको हम अरहर भी बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम. Can you distinguish which of these pulses are grown in the Kharif season and which are grown in the Rabi? Pulses need less moisture and survive even in the dry conditions. ये pulses का एक characteristic है कि इनको moisture की कम requirement होती है और ये maximum dry conditions में भी survive कर जाते हैं. Being a leguminous crop, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. Therefore, these are mostly grown in rotation with the other crops. Major pulse producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. Leguminous crop होने के कारण अरहर लेग्यूमिनस क्रॉप में नहीं आती है. ये जितनी भी पल्सेस होती हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को वापस से रीगेन करने में हेल्प करती है. ठीक है, इसीलिए मोस्टली इसलिए हम लोग ज़्यादातर पल्सेस को जो क्रॉप की रोटेशन होती है उस रोटेशन टाइम में इनको ग्रो करते हैं. ठीक है, दूसरे क्रॉप के साथ, जिससे कि उस सॉइल का नाइट्रोजन लेवल मेंटेन रह सके. ठीक है. नाउ फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ग्रेन्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम लोग फूड क्रॉप्स में कंसिडर करते हैं. ठीक है, ग्रेन्स में आपके जैसे राइस आ गया, वीट आ गया, पल्सेस आ गया. उसके अलावा जितनी भी क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो ग्रेन्स के अलावा ग्रो होती हैं. जैसे कि फूड क्रॉप्स में हमने कंसिडर किया शुगर केन को. शुगर केन क्या होता है? गन्ना. ठीक है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. आप ट्रॉपिकल रीजन जानते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन जानते हैं. ये उस जगह की क्रॉप है. ये अच्छी ग्रो होती है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में. ठीक है, हॉट मतलब गर्म, ह्यूमिड जहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर अवेलेबल हो, जहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. प्लस वहाँ की एनुअल रेनफॉल तकरीबन 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में हो. Now, irrigation is required in the regions of the low rainfall. इस जगह पे जहाँ पे हम लोग शुगर केन ग्रो कर रहे हैं उस जगह पे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है अगर वहाँ पे रेनफॉल प्रॉपर नहीं है. इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. ये मेजर जो क्रॉप है शुगर केन की, इसमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है, यानी आदमी की खुद की मेहनत इसमें काम करती है. जब इसको बोने की बात आती है तब भी और जब इसकी कटाई की बात आती है तब भी. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राज़ील के बाद. ये सबसे बड़ा सोर्स है गुड़ का. गुड़ को हम इंग्लिश में जागरी भी कहते हैं, खंदसारी और मोलासेस का. ठीक है. द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है. ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स मतलब ऐसे सीड्स जिसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एग्जाम्पल तिल, सरसों. ठीक है. इन 2008 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड. ग्राउंडनट जानते हैं, मूंगफली, आफ्टर चाइना. ठीक है. इन रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वॉज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कैनेडा एंड चाइना इन 2008. Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. Main oil seeds produced in India are, कौन कौन सी चीज़ें ग्रो की जाती है हमारे कंट्री में? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम यानी कि तिल, सोयाबीन, कैस्टर,
cotton seeds, linseed and sunflower. Most of these are edible. Edible means यानी कि आप cooking में इसको use करते हैं, and used as cooking mediums. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, काफ़ी सारी दवाइयों में भी हम लोग ऑयल का यूज़ लेते हैं, ठीक है. ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ क्रॉप. ग्राउंडनट एक टाइप की खरीफ क्रॉप है, ठीक है. एंड accounts for about half of the major oil seeds produced in the country. Gujarat was the largest producer of groundnut. गुजरात में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में. लिनसीड और मस्टर्ड रबी क्रॉप्स है. सेसमम ये खरीफ क्रॉप है जो नॉर्थ, और रबी क्रॉप है साउथ में, ठीक है. यानी कि नॉर्थ में खरीफ क्रॉप में काउंट होती है और साउथ में रबी क्रॉप में, ठीक है. कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप. कैस्टर सीड्स दोनों तरफ से यूज में आते हैं, मतलब दोनों तरफ से ग्रो किए जाते हैं, रबी में भी और खरीफ में भी. एम आई क्लियर? ओके. कैस्टर इज, आप अगर हिंदी में बोले तो उसको अरंडी का तेल कहा जाता है, ठीक है. अब बात करते हैं टी की. टी चाय. टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है. प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप. ये ड्रिंक्स में काम आता है मैक्सिमम. इंडिया के अंदर इनिशियली ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था इसको. मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस इंडियन के हाथ में है. द टी प्लांट्स ग्रोज वेरी वेल. बहुत अच्छा ग्रो होता है ये. कहाँ? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर, जहाँ पे डीप और वेल ड्रेन्ड सॉइल मिलती है, जहाँ पे फर्टिलिटी सॉइल की बहुत अच्छी होती है, और ऐसी जगह जहाँ पानी कहीं रुकता नहीं है, रिच हो वो सॉइल ह्यूमस में और ऑर्गेनिक मैटर्स में. टी बुशेस को वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है पूरे साल के लिए. फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए होते हैं ऑल ओवर द ईयर टू इंश्योर द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स. ब्यूटिफुल टी लीव्स को ग्रो करने के लिए इन लोगों को प्रॉपर क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि टी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. उसके अंदर हम मशीन्स का वर्क कम यूज़ में लेते हैं और लेबर का ही वर्क उसमें मैक्सिमम काम में आता है. इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर. बहुत सारे लेबर चाहिए उसमें, सस्ते लेबर चाहिए होते हैं और जिनको काम आता हो ऐसे. टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? असम है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री. ये इन सारी जगहों पे भी टी का प्रोडक्शन होता है. 2008 के अंदर इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की. चाइना और टर्की के बाद इंडिया थर्ड पोजीशन पे है प्रोड्यूसिंग टी, ओके, इन 2008. ऑल राइट, नाउ कम टूवर्ड्स कॉफ़ी. जैसे टी हमारा बेवरेज क्रॉप है, वैसे कॉफ़ी भी हमारा बेवरेज क्रॉप है. इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट 3.2% ऑफ द कॉफ़ी वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन. इंडिया का प्रोडक्शन तकरीबन 3.2% गया है. इंडियन कॉफ़ी को बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है और द अराबिका वेराइटी इनिशियली बॉट फ्रॉम येमेन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. ये कॉफ़ी का एक वेराइटी है जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. ये वेराइटी बहुत डिमांड में है पूरे वर्ल्ड के अंदर. इसका कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस किया गया कौन से हिल्स पे? बाबा बुदान हिल्स पे. और आज इसका कल्टीवेशन नीलगिरी इन कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में भी होता है. ओके, नाउ you can see the pictures
of the tea cultivation and tea leaves harvesting over here. Now we can move forwards to the horticulture crops, which we are going to study in our next video. Till then, stay home, stay safe. Thank you.